मेरे और माननीय सांसद अजय निषाद जी के नेतृत्व में बिहार के मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल माननीय उप मुख्यमंत्री सह पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के निवास पर गए थे। वहां पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी भी मौजूद थी और माननीय मंत्री नितिन नवीन जी भी मौजूद थे। सभी मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने 3 मुख्य मांगे रखी। पहला कि सोसाइटी का अधिकार केवल परंपरागत मछुओं तक रहे और इसके लिए ऑनलाइन में जो फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है कि कोई दिल्ली में भी व्यापार करता है, अगर उसके पास आधार कार्ड किसी गांव का है तो उस गांव में सदस्य बन सकता है, इसको रोका जाए। दूसरा, चुनाव मंत्री और अध्यक्ष पद दोनों का होना चाहिए। और तीसरा, जो एक प्रबंधक के रूप में बैठाया गया है मछुआ सोसाइटी में सरकारी कर्मचारी को, इसको खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी उनके मांगों से पूरे तौर पे अपने आप को संबद्ध करती है। देखिए, भारत में 2 सोसाइटी है जो बिल्कुल एक समाज के हित के उद्देश्य से बना है। वह है बुनकर की सहकारिता और दूसरा मछुआ मत्स्यजीवी सहकारिता। या जो लोग परंपरागत मछली मारते थे या जो परंपरागत बुनकर की कारीगरी का काम करते थे, उन्हीं का है। और इसको बिल्कुल ओपन कर देना कि किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी ओपन होने से जाहिर बात है कि वो बन जाएगा। भाजपा भी इसको बिल्कुल गलत मानती है। जो 15 मार्च का मुकेश सहनी जी पूर्व मंत्री का फैसला था, उसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और मुझे खुशी है कि हमारे वर्तमान मंत्री जी ने माना कि यह ऐसा करना जो परंपरागत मछुआ समाज है उसके साथ अन्याय होगा और वह शीघ्र ही अपने विभाग से नियम निकालेंगे कि जो चुनाव मंत्री का और अध्यक्ष का होना चाहिए उसमें किसी सरकारी अफसर का दखल नहीं होगा। और साथ ही वह सहकारिता विभाग से भी बात करेंगे कि जब तक यह निर्णय नहीं होता है तब तक इसको रोका जाए। और परंपरागत मछुआ को डिफाइन करना केवल और केवल पशुपालन एवं मत्स्यजीवी मंत्री का काम है। बिल्कुल उनका 15 मार्च का जो आदेश था, एक प्रबंधक बैठेगा सहकारिता में, कहीं भी सरकारी अफसर की निर्णय का कोई नियम नहीं होता। और जो 15 मार्च को उन्होंने यह निर्णय किया था कि प्रबंधक बैठेगा, वह नियम हर हालत में बदलना ही चाहिए। सभी पर सख्त कार्रवाई होगी। पहली बार में ही इस तरह के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जो आदतन है उनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई बिल्कुल साफ है। इस सरकार का यह फैसला बहुत ही अच्छा है और दूरगामी है। हम बहुत सारे व्यक्ति निर्दोष भी इसमें फंसते हैं। मैं खुद पिछले बार भी कहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि 10 इंसिडेंट्स मैं जानता हूँ जिसमें एक परिवार दिल्ली से जा रहा था बंगाल या अरुणाचल प्रदेश, और उसके गाड़ी में अगर कुछ मिल गया तो उसके कारण उसको गाड़ी भी सीज हो गई, पूरे परिवार को जेल जाना पड़ गया। तो यह निर्णय बहुत ही दूरगामी है। जो लोग शराब का व्यवसाय करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो गलती से या किसी कारणवश भूलवश ये सब करते हैं उन पर एक फाइन करके पहली बार छोड़ देना।